हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है, हमने ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस पढ़ रखा है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट हमेशा हम मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। क्या बोला मैंने? हमेशा हम डिस्काउंट को मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अब आपका क्या डाउट आएगा कि सर ये मार्क्ड प्राइस क्या होता है? तो मार्क्ड प्राइस जो होता है उसको हम लिखते हैं ऐसे, प्राइस मार्क्ड प्राइस। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको एमपी लिखते हैं। मार्क्ड प्राइस को हम एमआरपी भी बोलते हैं। आपने जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं मार्केट से, जो भी प्रोडक्ट, उस पे एक एमआरपी लिखा होता है। एम आर पी मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या लिखा होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है। ओके। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये होता है कि आपसे कोई दुकानदार इतना ही चार्ज कर सकता है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसी को हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। और आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट पे एक एमआरपी तो लिखा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है वो दुकानदार आपको या होलसेलर एमआरपी या एमपी से बहुत ही कम दामों पे आपको बेच देता है। वो आपने देखा होगा। सपोज कीजिए कि आप गए एक दुकान में, एक शूज की दुकान में गए, और वो शूज का नाम था रिबॉक। रिबॉक ब्रांड का एक शूज है। उसके आप शोरूम में गए और शूज पे दाम लिखा हुआ है एमआरपी मतलब एमपी 5,000 रुपीज। और दुकानदार ने आपको क्या किया कि सर इस पे एमआरपी लिखा है, आप हमारे एक बहुत प्रीमियम कस्टमर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर हैं, हम आपको क्या करते हैं, 2,000 रुपीज का डिस्काउंट दे देते हैं और आपको हम ये शूज जो है 3,000 में बेचने को रेडी हैं। आप हो गए बहुत खुश कि अरे 2,000 कम कर दिया दुकानदार, कितना अच्छा दुकानदार है। 5,000 की शूज में, 5,000 एमआरपी वाले शूज में 2,000 रुपीज दुकानदार ने आपके लिए कम कर दिया। तो ये जो अमाउंट जो दुकानदार ने कम किया है शूज पे आपके लिए, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। मतलब दुकानदार ने आपको 2,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि आप उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर थे। तो आप सोचोगे, अब आप, उसने आपको किया क्या, 2,000 रुपये आपको डिस्काउंट देके आपको बेचा कितने में? बेचा आपको 3,000 रुपीज में। तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया उस शूज का 3,000 रुपीज। ठीक। लेकिन क्या दुकानदार को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? ठीक, दुकानदार जो है वो, दुकानदार को फायदा ही होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि दुकानदार ने उसी शूज को ₹2,000 में खरीदा हो। मतलब जिस शूज पे एमआरपी 5,000 लिखा हुआ है, हो सकता है कि दुकानदार उस 5,000 एमआरपी वाले शूज को जहां से खरीदा है वो 2,000 रुपीज में ही उसको पड़ा हो। और अगर दुकानदार एक होलसेल पे खरीदता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा माल मंगा लिया, 1 ट्रक 2 ट्रक, तो हो सकता है कि 5,000 का प्रोडक्ट जिसपे 5,000 एमआरपी लिखा है वो 2,000 रुपये में ही क्या मिल हो, उसको मिल जाए। तो 2,000 रुपये का उसने सपोज कीजिए खरीदा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा? 1,000 रुपीज का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो सेल करता है 3,000 रुपीज में। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ओके। डिस्काउंट जो है 2,000 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ और ना दिया हो। मतलब क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि इंस्टेड ऑफ cost price we will calculate, you have to calculate profit and loss with respect to selling price। क्वेश्चन में आपसे ये भी कह सकता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है वो अगर सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में 20% है, तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कितना होगा। ओके।
तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वहां पे उसने अगर मेंशन कर दिया है कि 20% प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे अगर 20% है तो कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा, तो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है तो ऐसा हो सकता है। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है और लिखा है 20% प्रॉफिट, तो वो 20% प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करोगे आप कैलकुलेट करोगे कॉस्ट प्राइस पे। ओके अब 2000 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो जैसे हम प्रॉफिट और लॉस को कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते थे, वैसे ही हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे आपका मार्क्ड प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो मार्क्ड प्राइस कितना है और एमपी कितना है 5000 रुपीज, और सिंस हमें परसेंटेज निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो गया, 540 मतलब 40% आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। तो दुकानदार ने शॉपकीपर ने आपको उस शूज रिबॉक के शूज पे 40% का डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद भी उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको 1000 रुपीज का। और प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में 2050 मतलब उसको 50% का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक शॉपकीपर अपने कस्टमर को 40% का डिस्काउंट दे रहा है शूज पे, उसके बावजूद भी उसको 50% का, दुकानदार को 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दी कॉस्ट प्राइस मतलब फाइंड दी मतलब एक दुकान, सपोज कीजिए एक दुकानदार है, उसने 40% का डिस्काउंट दिया, बट उसके बावजूद भी उसको 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और अगर एमपी ये है शूज का, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा उस शूज का फॉर द शॉपकीपर, शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में। अगर देखिए, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि अगर एक शॉपकीपर ने किसी दुकानदार को शूज बेचा और बेचने पे उसको 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 उसने बेचा और उस पे 40% का वो डिस्काउंट के साथ बेच रहा है, बट बेचने के बाद भी शॉपकीपर को 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस शूज। अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो वो किसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना, बेसिकली जो शॉपकीपर जिस अपने कस्टमर को बेच रहा है, कस्टमर भी तो शॉपकीपर से खरीद रहा है। तो खरीदना, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जितना हम पैसा पे करते हैं, तो क्या ये जो कॉस्ट प्राइस है क्या वो कस्टमर के रिस्पेक्ट में, कस्टमर ने जिस प्राइस पे खरीदा है वो कॉस्ट प्राइस होगा, या शॉपकीपर ने जिस प्राइस पे उस शूज को खरीदा होगा। तो अगर कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा शॉपकीपर की रिस्पेक्ट में निकालना कि शॉपकीपर ने कितने में खरीदा। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया बट आपको शॉपकीपर की रिस्पेक्ट में निकालना है कि शॉपकीपर ने कितने में खरीदा, क्योंकि हम जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो भी पढ़ते हैं वो हम शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस तो हम शॉपकीपर का ही निकालते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस मतलब क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, खरीदने का मकसद था आपको उस प्रोडक्ट को फर्दर किसी अपने कस्टमर को सेल करना और सेल करके प्रॉफिट कमाना। बट कई बार इस प्रोसेस में शॉपकीपर या मर्चेंट को या व्यापारी को नुकसान भी होता है। लेकिन जो, अब मैंने सपोज कीजिए मैंने शूज खरीदा, मैं शॉपकीपर नहीं हूं, मुझे वो शूज बेचना नहीं था, मुझे खुद को पहनना था। तो आप प्रॉफिट, मैं अपने लिए प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूं, मैं प्रॉफिट का कोई मीनिंग ही नहीं है। जब तक मैं कोई प्रोडक्ट खरीद कर किसी और को सेल ना करूं तब तक प्रॉफिट या लॉस का कोई मीनिंग ही नहीं है। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का वो समझ में आ रहा है। स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में आ गया सीपी निकालने का तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सीपी किसका निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दो दो लोग खरीदने वाले हैं। एक शॉपकीपर बेच रहा है अपने कस्टमर को, तो कस्टमर भी शॉपकीपर से खरीद रहा है, और शॉपकीपर भी तो खरीद रहा है किससे, हो सकता है कि किसी मैन्युफैक्चर से खरीद रहा है। तो हम शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ओके, सो ये था डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट।
अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, डिस्काउंट पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। ओके, सो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। बाय व्हाट परसेंट शुड द मार्क्ड प्राइस एक्सीड द कॉस्ट प्राइस टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15% इवन आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। कह रहा है कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है 20% डिस्काउंट देने के बाद। तो सबसे पहले 20% अगर मैं डिस्काउंट देता हूं तो 5 से 4 हो गया। अब क्या कह रहा है, 5 से 4 हो गया, उसके बावजूद भी 15% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, अगर एमपी था, मैंने 20% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक, अब सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस जो है ये क्या है, इस पे अभी भी 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है, सीपी के रिस्पेक्ट में होता है। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एमपी से सीपी, एसपी, और फिर यहां पे एसपी से सीपी। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका -20% हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, एरो मतलब इधर 40% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एरो का साइन भी आपको ना, इसका एरो के देखिए किधर जा रहा है, ये है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और नीचे वाला एरो राइट टू लेफ्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको मैंने बताया है कि जो भी हम ये परसेंटेज पढ़ते हैं ना, ये सक्सेसिव चलता है। मतलब सबसे पहले एमपी से 20% लॉस होने के बाद सीपी आ गया। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, जब कॉस्ट प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो जब कॉस्ट प्राइस पे मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो वो क्या देगा, मुझे एसपी देगा, एसपी देगा। अब यहां से क्या होगा, एसपी से एसपी कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका इनिशियल था वो क्या होगा, एमपी, और फाइनल क्या आ जाएगा, सीपी। तो बेसिकली हमने क्या किया कि 5 से 4 हो गया, और 15% प्रॉफिट हो गया, मतलब 20 से 23, ये हो गया 15% प्रॉफिट। ये हो गया 115, और ये कितना हो गया, 80 हो गया। तो ये क्या है, ये है आपका एमपी, और ये क्या हो गया आपका सीपी। मतलब इतना एमआरपी लिखा है प्रोडक्ट पे, और इतने में वो प्रोडक्ट, देखिए जिस प्रोडक्ट का एमआरपी सपोज कीजिए 115 लिखा है, उस प्रोडक्ट को शॉपकीपर ने 80 रुपीज में परचेज किया था। तो कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट शुड द मार्क्ड प्राइस एक्सीड द कॉस्ट प्राइस। मतलब मार्क्ड प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, आप बोलोगे सर 35 रुपीज ज्यादा है। अब पूछ रहा है कि किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से। तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे परसेंटेज, वो निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। 24 जा 80, 25 जा, और ये कितना आएगा 1, आई थिंक 5, 5 25 का 2, 5 3 जा 15 टू 17, 175/4, ये आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 0.75%। सो आई थिंक यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपने देखा तो आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके, मैं पिछले भी कई चैप्टर में इस बात को बोल रखा हूं कि वीडियो को पॉज करना है, आपको पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना है। एक बार दो बार नहीं, कम से कम 3 बार सॉल्व कीजिए इस प्रॉब्लम को वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं बनता है प्रॉब्लम तभी जाकर आपको सॉल्यूशन देखना है, फिर वीडियो को आपको रिज्यूम करना है। अगर सपोज कीजिए कि आपने इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया, तुरंत सॉल्व हो गया, तो तुरंत उसके बाद वीडियो आप वो कर दीजिए, शुरू कर दीजिए देखना आगे। ओके, बट सिर्फ वीडियो को बैठ के देखना नहीं है पूरे एंड तक। ये नहीं कि सर सॉल्व कर रहे हैं, बस आप देख रहे हो कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हो बस। तो फिर आप जो इस वीडियो का जो बेनिफिट है, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट, उसका बेनिफिट अच्छे से ले नहीं पाओगे। अगर आप ये चाहते हो कि इस वीडियो का अधिक से अधिक बेनिफिट ले पाओ, तो एक्टिव पार्टिसिपेट करो इस वीडियो कोर्स में। और एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि वीडियो को पॉज करके कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसको वापस क्या करो, उस चीज को बार बार रिप्ले करो, उस उतने पार्ट को जहां जहां आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो रिप्ले करो।
जो क्वेश्चन सॉल्व मैं करा रहा हूं पहले खुद वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। इसको बोलते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन। तब जाके आप अधिक से अधिक फायदा उठा पाओगे। और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैंने जितना पढ़ाया है वीडियो में, जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं ना, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो सीयूईटी के जो एप्टीट्यूड पार्ट है मैथमेटिक्स का, क्वांट का, उसमें आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे। क्योंकि मेरा लेवल काफी अच्छा लेवल है, एग्जाम से एक आध लेवल मैंने ऊपर रखा है जानबूझ के, ताकि एग्जाम में आप नर्वस ना हो। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाएगा तो आप नर्वस नहीं होगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस टाइप के प्रॉब्लम को से फेस कर चुके हो आप। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ए शॉपकीपर है ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% if the ratio of the marked price to cost price is 6:5, what is the profit or loss percent? डिस्काउंट कितना है 10%, मतलब 10 से 9। अगर 10 मेरा एमपी है तो ये 9 क्या हो जाएगा, मेरा सीपी हो जाएगा। क्योंकि जब आप देखिए मार्क्ड प्राइस पे जब आप डिस्काउंट देते हो तो क्या होता है, डिस्काउंट देने के बाद जिस प्राइस पे आप सेल करते हो उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। लेकिन ये जो रेशियो दिया है ये मार्क्ड प्राइस टू किस क्या दिया है, सीपी दिया है। मैं काम करता हूँ 6:9 दिया, मैंने इसको मैंने क्या करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैं क्या करता हूँ 6 से। अब एमपी और एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाता है। अब कह रहा है कि अगर एमपी का रेशियो 60 है तो ये जो सीपी है इसका रेशियो कितना है, 50 है। ये एसपी है, ये एमपी हो गया। अब देखिए एमपी जो कितना ज्यादा है सीपी से, एमपी सीपी से +10 ज्यादा है, तो +10 ज्यादा, सॉरी मुझे निकालना क्या है, सॉरी प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है, जब एसपी ज्यादा है सीपी से, जब आपका एसपी सीपी से ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। एसपी कितना ज्यादा है सीपी से, 4 ज्यादा है, और सीपी कितना है 100 है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 8% प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा, 8% प्रॉफिट हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। सो आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ X%, मतलब 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, और वो जो डिस्काउंट परसेंट है वो क्या है, X% है, ऑन दी मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सो टोटल डिस्काउंट कितना है 247.5। If the marked price of the article is 810, then the value of X। तो आपको पता है कि मार्क्ड प्राइस से क्या मिलता है हमें, सेलिंग प्राइस। अगर हम डिस्काउंट कर देते हैं, अगर हम सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट, देखिए शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चेक करते हैं शॉपकीपर के। तो शॉपकीपर क्या करता है कि जब एमपी मार्क्ड प्राइस पे जब शॉपकीपर 2 बार डिस्काउंट लगा के करता क्या है, वो आपको बेचता है। तो 2 बार, जब 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट लगेगा उसके बाद क्या मिलेगा आपको, सेलिंग प्राइस। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब ये सपोज कीजिए कि 2 बार जब ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट लगेगा, तो जो इनिशियल आता है और फाइनल रेशियो आता है उससे हम क्या निकाल सकते हैं आपका, कि कितना परसेंट वो डिस्काउंट रहा होगा। एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हमें एमपी पता है 810, मुझे निकालना क्या है, सीपी। एमपी माइनस डिस्काउंट 247.5, ये कितना आ जाएगा आपका 0.5, और ये कितना हो जाएगा आपका 265, आई थिंक ये आएगा आपका 810, 247.5, 562 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 11, और यस ये आएगा आपका। तो अभी मेरे पास क्या आ गया, एमपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना आएगा। एमपी अगर 810 है तो 5625, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों ऊपर नीचे में क्या करता हूँ 25 से डिवाइड कर देता हूँ। 81 इंटू 4, 25 टू जा 50, और 62 आएगा, 25 टू जा 50, 25 5 जा 125। सो ये कितना आ जाएगा 324 अपॉन 15 का स्क्वायर। और 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर, और ये नीचे क्या है 15 का स्क्वायर।
तो अगर मैं एमपी से एसपी जाता हूं और 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट मुझे मिलता है, तो एक बार कितना होगा, एमपी अगर 18 है तो एसपी 15, नेक्स्ट ईयर भी जो सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा वो क्या आएगा, 18 से 15, तभी एमपी और एसपी का जो रेशियो है वो क्या होगा, 18 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट 3 का डिस्काउंट है, 3 का डिस्काउंट एमपी के रिस्पेक्ट में। देखिए डिस्काउंट हम एमपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो 3 का जो वैल्यू होता है 18 के रिस्पेक्ट में, उसकी परसेंटेज कितनी होती है, 16.66%, और इसीलिए ऑप्शन जो 3 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि ए फोटोग्राफर है अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट देता है किस पे, एडवर्टाइज प्राइस ऑफ द कैमरा। मतलब एमपी पे 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो 10 से कितना हो जाएगा, 9। तो डिस्काउंट मिलने के बाद क्या होता है, एसपी होता है। and the price that must be marked on the camera which cost him 600 rupees to make a profit of 20% would be। मतलब कह रहा है कि प्राइस जो मार्क्ड प्राइस है कैमरा का वो कितना होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए कि जो कि दुकानदार ने कितने में खरीदा था, एक कैमरा जो कि दुकानदार ने कितने में खरीदा है, 600 में खरीदा है, ठीक। तो सीपी कितना है, 600, और जब उसको बेचता है तो 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहां से एसपी कितना हो जाएगा, एसपी देखिए सीपी से एसपी क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। तो अगर मैं सीपी मेरा कितना है 600, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो एसपी 720, तो 80 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 80 से आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका एमपी कितना हो जाएगा 800, और एसपी कितना हो जाएगा 9 8 72, और सीपी कितना हो जाएगा 600। पूछा क्या है, मार्क्ड प्राइस पूछा है कैमरा के बारे में, कितना होना चाहिए। तो कैमरा का मार्क्ड प्राइस 800 होना चाहिए, जिससे कि 10% डिस्काउंट में बेचने के बाद, मतलब 720 रुपीज में उस कैमरे को बेचने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो 20% का प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, कितना दिया है कॉस्ट प्राइस, हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 600 रुपीज। तो जब आप 600 रुपीज पे 20% का जब प्रॉफिट आप निकालोगे तो कितना आएगा, 720। ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए चेयर इज 800। 800 जो है वो चेयर का क्या है, मार्क्ड प्राइस है। ए रिटेलर बॉट इट आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक रिटेलर है वो किसी से खरीदता है, किसी दुकानदार से 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। एक है 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट और दूसरा है 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट। तो एमपी से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा। अगर एमपी आपका 200 है तो 79 जब 153 क्या हो जाएगा, आपका एसपी हो जाएगा। ही स्पेंड 13 रुपीज, लेकिन क्या कहा है कि एमपी दिया हुआ 800, तो 800 बनाने के लिए 4 से मैं क्या करूंगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 तो ये 12, 15 4 60, 61। तो अगर एमपी 800 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 612। अभी 612 में क्या है कि 612 में क्या करता है कि वो एक्चुअली ये जो एसपी है क्या है कि 612 में क्या होता है कि वो खरीदता है। मतलब रिटेलर क्या कर रहा है कि सॉरी रिटेलर क्या कर रहा है ना कि खरीद रहा है, एक चेयर खरीद रहा है जिसका एमपी कितना है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सीपी आएगा, क्योंकि जो रिटेलर के रेस्पेक्ट, देखिए रिटेलर के रेस्पेक्ट में ये सीपी होगा, एसपी नहीं होगा, क्योंकि रिटेलर एक ऐसा चेयर खरीदता है जिसका एमआरपी कितना है या एमपी कितना है 800, कितने में खरीदता है 612 में खरीदता है, और 13 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन पे लगाता है। तो टोटल उसने कितना पैसा खर्च किया खरीदने में, 625, कितने में बेचता है 875 पे। प्रॉफिट कितने का होता है 250 का, प्रॉफिट होता है 250 का। कितना पैसा उसने खर्च किया, एक्सपेंड किया खरीदने के लिए। एक्सपेंडिचर को भी हम क्या देखते हैं, एज ए कॉस्ट प्राइस हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, दुकानदार का जो एक रिटेलर जो खरीद रहा है उसके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। उस चेयर पे पहले वो पैसा खर्च कर रहा है,
तो टोटल पैसा वो 625 रुपीज खर्च करता है उस चेयर को खरीदने के लिए, तो उसका एक्सपेंडिचर इतना आ गया, और एक्सपेंडिचर के बाद उसकी अर्निंग कितनी की हुई है 875 की, लेकिन प्रॉफिट कितने का है 250 का। तो 25 10 जा 25 25 जा, और ये हो जाएगा 4, मतलब 40% का क्या आएगा प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ए डीलर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का एक डीलर ऑफर करता है डिस्काउंट एमपी मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल के एमपी पे, एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, उसके बावजूद भी 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। एक एमपी है, एमपी से 10% डिस्काउंट होगा तो क्या होगा एसपी, और ये जो एसपी है उस पे अभी भी क्या है 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 60 रुपीज, 9 5 जा 45 रुपीज। तो एमपी, ये रेशियो किसका, ये एमपी से सीपी का रेशियो हो गया। क्यों, क्योंकि एसपी तो बीच में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इनिशियली एमपी और फाइनली क्या मिलेगा हमें सीपी मिलेगा। तो अब क्या कह रहा है कि अगर उसका एमपी 800 रुपीज है, तो 800 रुपीज है तो सीपी कितना होगा, तो 800 रुपीज है तो 800 अपॉन 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। ओके, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, और ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 600 रुपीज। तो सीपी कितना हो जाएगा आर्टिकल का 600 रुपीज। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स so as to earn a profit of 32% after allowing a discount of 12% on the MP। क्वेश्चन में पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो एज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 32%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना एवॉब एक शॉपकीपर को अपने गुड्स को मार्क करना चाहिए। यहाँ पे मार्कअप की बात कर रहे हैं, और मार्कअप ध्यान रखिएगा, मार्कअप हमेशा क्या होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है। सपोज कीजिए मैंने 100 रुपीज में कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं मैं, और अगर मैं इस पे मार्कअप करता हूं 50% का, तो ये मैं जो प्रोडक्ट हो जाएगा मैं कितना कर दिया मार्कअप कर दिया 50 का। मतलब मार्कअप करने का मतलब ये हो गया कि मैं अगर प्रोडक्ट 100 रुपीज में खरीदता हूं, तो उस प्रोडक्ट को खरीद के क्या कर देता हूं उस पर एक एमआरपी लगा देता हूं 150 का। 100 में खरीदा और 150 का उस पर एमआरपी लगा दिया, उस पर स्टिकर लगा दिया एमआरपी 150 का। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि वो अपना कितना परसेंट एमआरपी पे कितना परसेंट कॉस्ट प्राइस पे वो मार्कअप करे, कितना परसेंट वो मार्कअप करे, सो दैट कि उसको 32% का प्रॉफिट हो। कब प्रॉफिट हो, मतलब डिस्काउंट, अगर पहले वो डिस्काउंट के बाद 12% का वो डिस्काउंट करता है मार्केट प्राइस पे। सपोज कीजिए उसने खरीदा कोई प्रोडक्ट, उस पर मार्कअप कर दिया, मार्कअप करने के बाद उस मार्क्ड प्राइस पे 12% का क्या करता है डिस्काउंट देता है। 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 32% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो देखिए क्या कहता है, सबसे पहले 100 हो गया, 100 से कितना कर दिया 88, या मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं, 25 से कितना हो जाएगा ये आपका 22, ठीक, डिस्काउंट हो गया। उसके बाद भी ये जो क्या हो गया, देखिए डिस्काउंट के बाद क्या होता है एमपी पे जब आप डिस्काउंट देते हो तो क्या मिलता है आपको एसपी मिलता है, और इस एसपी पे क्या है कि 32% का प्रॉफिट होता है। अगर इस एसपी पे वो प्रोडक्ट सेल करता है 10% 12% डिस्काउंट देने के बाद वो इस एसपी पे सेल करता है, फिर भी इसको 32% का प्रॉफिट होता है, मतलब 25 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33 हो जाएगा फिर आई थिंक, यस, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 इंटू 33, और ये हो जाएगा 22 इंटू 25, 25 से 25 कैंसिल, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22। ये क्या है, ये एमपी और सीपी का रेशियो है।
तो इसने मार्क कितना किया, मार्कअप कितना किया, 1 रुपया का, 1 का मार्कअप किया 2 के रिस्पेक्ट में। अगर सीपी 2 है, 2 रुपीज है, तो 1 रुपीज का इसने मार्कअप किया, तो 1/2 का मतलब हो गया कितना, 50%। मतलब ये 50% मार्कअप करता है, इसका मार्कअप परसेंट 50% है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। While selling shirt, a shopkeeper gives a discount of 7%, तो 100 से कितना हो गया, 93। If he had given a discount of 9%, 7% की जगह अगर वो 9% का डिस्काउंट दिया होता, 9% का डिस्काउंट दिया होता, तो ही वुड हैव गॉट 15 रुपीज लेस एज प्रॉफिट। तो उसको प्रॉफिट कितना कम होता, 15 रुपीज कम प्रॉफिट होता, उसको प्रॉफिट कितना होता, 15 रुपीज कम प्रॉफिट हुआ होता। तो ये इसका जो डिफरेंस है, एसपी का डिफरेंस 15 रुपीज का प्रॉफिट कम हो रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने, ये क्या है, एमपी है, डिस्काउंट बाद क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमने कितना कम कर दिया, 2 यूनिट कम कर दिया। यहाँ पे 2 मतलब 2 यूनिट कम किया, और इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 15 रुपीज के बराबर। और हमें निकालना क्या है, एमपी निकालना है, और एमपी है 100 यूनिट के बराबर। तो मुझे इस दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 750 रुपीज क्या आ जाएगा इसका, एमपी या एमआरपी। इसीलिए आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है आपका, और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर रहा हूं, और मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि कितने वेराइटीज के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। दी मार्क्ड प्राइस इज 20% हाइयर देन कॉस्ट प्राइस। क्या कहता है कि जो मार्क प्राइस है, जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना है, 20% ज्यादा है, मतलब 5 से 6 हो गया। ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन दी मार्क प्राइस। अब इस मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। सो बाई दिस टाइप ऑफ सेल देयर इज क्या क्या लॉस होगा या क्या होगा। तो सबसे पहले एमपी, पहला हमें 2 राशि मिला है, पहला ये है, दूसरा ये है, तो दोनों में क्या है कॉमन, एमपी कॉमन है, तो एमपी को हम सेम कर लेते हैं। 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से इधर कर दो आप, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप 6 से कर दो, तो 25, 30, 24। ये क्या है आपका सीपी, ये क्या हो गया एमपी, ये क्या हो गया एसपी। अब देखिए एसपी क्या है, कम है सीपी से, कितना कम है, 1 कम है, तो 1/25 का मतलब कितना होता है, 4%। और सिंस एसपी कम है तो क्या होगा, लॉस। जब कभी एसपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो, तो हमेशा वहां पे क्या होता है, लॉस होता है। ओके, सो हमने एक चैप्टर अपना और भी खत्म कर दिया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हमारा चैप्टर खत्म होता है।